अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये था हमारा सुबह का टाइम। आज बच्चों की छुट्टी थी, संडे था, तो आज हम लोग देर से उठे। असल में बच्चे रोज़ तो स्कूल ही जाते हैं, अब एक ही दिन मिलता है बच्चों को, थोड़ा लेट तक सो लेते हैं बच्चे, तो इसलिए मैं बच्चों को सोने देती हूँ, उठाती नहीं हूँ। फिर मैं आ गई अपना, बच्चों को फिर भी आवाज़ देकर मैं आ गई थी अपना किचन में। बच्चों को उठाया मैंने, बच्चों उठ जाइए, मैं चाय बनाने जा रही हूँ किचन में, नाश्ता तैयार करने। फिर मैं किचन में आके मैंने चाय का पानी रखा, उसे खौलाया, उसको चाय अपनी बनती रही मेरे, मैं अपना इतना कुछ और करती रही। फिर मुझे इसमें दूध कम लगा, फिर मैंने इसमें थोड़ा और दूध डाला। मैंने कहा चलिए, जब तक चाय में दूध नहीं हो तो अच्छी नहीं लगती, थोड़ा दूध होना चाहिए उसमें चाय में। अब यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी थी, यहाँ पर मैं चाय उतार रही थी अपनी, मगर बच्चे अभी भी नहीं उठे थे। फिर मैं उनको दोबारा उठाने गई कि उठ जाइए, अब तो नाश्ता तैयार हो गया है आप लोगों का। तो फिर बच्चों को मैंने फिर उठा कर आई, मैं पता नहीं मैं कितनी बार उन्हें फिर उठाने चली गई। बच्चे उठ जाइए, फिर अपना किचन में आ जाती हूँ, फिर चली जाती हूँ। यही करते करते बच्चे आधा पौन घंटा खींच लेते हैं, क्यों बच्चे बस कहते हैं जी हाँ उठ रहा है, फिर सो जाते हैं। फिर उन्हें बच्चों को करके फिर मैं किचन पे आ गई। फिर बच्चों ने अपना मुँह हाथ धोया, ब्रश करा, फेस वॉश यानी कि फेस वॉश करा, हैंड वॉश करा, बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। अब यहाँ पर मैं अपना नाश्ता कर रही थी, पता ही नहीं चलता संडे का दिन कहाँ को चला जाता है, जिस दिन बच्चे घर में होते हैं, स्कूल नहीं जाते। फिर यहाँ पर हम नाश्ते से फ़ारिग हो गए थे, अपना नाश्ते से फ़ारिग हो गए। मैंने अपने जो बर्तन थे बर्तन धोए, फिर मैंने अपने गैस की सफाई करी। मैंने कहा चलिए जो साफ़ सफाई का काम है वो समेट ले गए थे जल्दी से। सुबह का जो फैलावा हो गया था वो मैंने समेटा, सब सफाई करी। फिर मैंने बर्तन धो दिए थे, जो बर्तन होते हैं हाथों हाथ धोते रहो बर्तन, तो इतने जल्दी इतने ज़्यादा नहीं होते बर्तन ना। बर्तन तो ऐसे हैं जहाँ हम किचन में घुसें और बर्तनों का अंबार लग जाता है, और जो ज़्यादा फैलाव होता है वो भी बर्तनों का ही होता है। फिर यहाँ पर मैं अपनी सिंक धोने लगी थी। मैंने कहा चलिए अब सिंक धो लेते हैं, अब सिंक की बारी है। सफाई वफाई करके फिर मैं घर की सफाई में लग गई थी अपनी। मैंने कहा चलिए पहले इसको धोकर फिर अपनी सिंक की सफाई कर लेते हैं। अच्छा सर्दियों में पता ही नहीं, खैर अब तो मौसम तब्दील हो गया है पहले से, वरना सर्दियों में तो पता ही नहीं चलता 12 कहाँ को बज जाते हैं। अब तो मौसम सही है फ़िलहाल, इतना वो नहीं है, अब तो गर्मी भी लगने लगी। यहाँ पर फिर मैं अपना दोपहर की तैयारी करने लगी थी, आटा गूँथने लगी थी। यहाँ पर मैं आटे को गूँथने लगी थी। फिर यहाँ पर मैं वॉल बेसन बच्चा ना वॉश वॉश करके फिर मैं यहाँ पे यानी कि किचन की सफाई करके बाहर आ गई थी मैं। अब यहाँ पर पत्ती थी मेरी, असल में पत्ती जो है एक पैकेट जो है पता नहीं कैसी पत्ती थी, उसकी बहुत ही हल्की थी, चाय में भी मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा इस पत्ती को तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर मैंने एक पत्ती यानी कि पैकेट और मंगाया, फिर मैंने उन्हें दोनों को मिक्स करा, मिक्स कर फिर मैंने चलो चाय पत्ती का डिब्बा खाली है वो भी भर देते हैं, कि वो भी एक ऐसे लगता है काम सा। फिर मैंने जो बची मैंने कहा चलो पॉलीथीन में करके ये रख देते हैं। तो मैंने इस पत्ती को अपने काम में ली, कि जब तक चाय कड़क नहीं हो, पत्ती तेज़ नहीं हो, और उसमें पत्ती में से ही पता नहीं कौन सी पत्ती आ गई थी वो। अब ये चीनी का डब्बा था मेरा, मैंने कहा चलिए, वैसे चीनी थी इसमें डब्बे में, मैंने ये भी चलिए अभी फुल भर देती हूँ मैं, कि जब तक डब्बा फुल नहीं हो ऐसे ही रहता। फिर ये हो गया था हमारा, नीचे हमारा काम होता, तो मैंने उनके लिए ये चाय बनाने लगी थी। मैंने कहा चलिए बेचारे काम करते हैं, अब उनको लोगों टाइम पे चाय भी नहीं जाए तो और क्या, बेचारे चाय पीने से थोड़ी सुस्ती भी उतर जाती है, और फिर ऐसे हो जाते हैं जैसे कि दोबारा से हमारे अंदर फ्रेश तो होगा, माइंड वो खुल जाता है। तो ये मैं उन लोगों के लिए चाय उतार रही थी। अच्छा मैं इनको इसी उसमें ये चाय दे देती हूँ,
हालांकि थोड़ा लेट हो जाता है तो नीचे से एकदम आवाज़ आ जाती है, भाभी चाय नहीं भेजी आपने। तो मैं इसलिए इनके टाइम से पहले ही चाय भिजवा देती हूँ। फिर मैं अपना हाथों हाथ बर्तन धोने में लग गई थी। मैंने कहा चलिए जो मेरा चाय का पराई फैन है ये अपना मैं इसको धो देती हूँ हाथों हाथ चाय को। ये मैं अब ट्रे में रख रही थी चाय। फिर अब मेरा यह आ गया था उसका टाइम कि चलिए सालन बना लेते हैं कुछ। ये देखिए ये आलू इतने बड़े बड़े लेकर आई है। ये देखिए कितने बड़े बड़े आलू हैं ये। अब इसमें से देखिए कितना बड़ा आलू, सबसे बड़ा यही वाला आलू है। अब इसको हम काटने लगेंगे। मैं चलिए इसे काट लेती हूँ आलूओं को। ये मैंने आलू काट लिया अपने। ये छीलना, इसको छील लेते हैं मैं आलूओं को, क्यों मैं अपना सब सामान पहले करके रख लेती हूँ, जिससे कि मुझे हंडिया बनाओ तो उसमें परेशानी नहीं हो। अपना तैयार सामान पहले ही कर लेती हूँ। ये मैं आलू काट रही थी, कटिंग कर रही थी। मुझे आलू ज़्यादा साइज़ में पसंद आते हैं, इसलिए मैं छोटे साइज़ में ज़्यादातर काटती हूँ। सब्जी बनाती हूँ तो छोटे साइज़ में, इसलिए मैंने कहा चलिए। तब ये मेरा आलू भी यहाँ पर कट ही चुके थे, कटिंग हो गई थी इनकी भी। फिर मैं अपना ये तैयारी हुई। फिर मैंने कुकर रखा। ये मैंने ऑयल डाला इसके अंदर। ऑयल अपना ये थोड़ा गर्म हो जाएगा। ये गर्म होने के बाद में फिर हमने इसमें थोड़ी जो प्याज डाली। प्याज को चॉप करके ये थोड़ा इसको हम ब्राउन करेंगे, यानी कि ज़्यादा नहीं, जैसे कि हल्का थोड़ा सा वो जैसे होती है ब्राउन प्याज उस तरीके से। ये इसको मैं थोड़ा फ्राई करने लगी थी प्याज को। अच्छा, आप लोग जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही आप लोग बना कर देखना मेरे तरीके से खाना। मैंने जैसा बनाया था फिर इसी तरीके से। ये हमारी प्याज ब्राउन होने लगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कलर आने लगा इसमें। ये कलर इसमें ब्राउन हो गई है सही कर। अब इसमें हम डालेंगे अपना मीट, यानी कि मटन डालेंगे इसमें हम। इसको फिर हम फ्राई करेंगे। मटन डालने के बाद में फ्राई करेंगे इसको हम सही करके। इसको हम यानी कि भुनाई कर लेंगे इसकी भी, यानी वो फ्राई कर लेंगे सही करके बढ़िया करके, जिससे कि इसकी मटन की जो होती है स्मेल वो सही करके चली जाए। जितने हम इसकी वो करेंगे फ्राई इतना ही बढ़िया हमारे लिए। इसको हमने फ्राई कर लिया सही करके। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये। इसको हमने फ्राई कर लिया। अब इसको थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही थोड़ा यानी कि छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हमने इसमें डाले धनिया 2 स्पून धनिया और 2 स्पून रेड मिर्च, लाल मिर्च 2 स्पून, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और अपना सॉल्ट नमक के हिसाब से, यानी कि जितना नमक आपको चाहिए अपने हिसाब से, जायके के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकती हैं नमक। ये हमारा गया नमक। फिर इसको हम चलाएंगे। नमक डालने के बाद में इसको हम चलाएंगे। देखिए जब तक इसका थोड़ा कलर नहीं आता इसको हम चलाते रहेंगे ऐसे ही। इसको हम ऐसे ही इसमें भुन के आएगी। ये देखिए कलर अभी से आने लगा। फिर इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर इसको हम डालकर इसको भी हम चलाएंगे। यानी कि चलाने रहने से क्या होता है, मसाला ना आसानी से मिलता रहता, मिक्स होता रहता उसमें। अब इसमें हमारा गया 1 टमाटर। मैंने तो फ़िलहाल 1 ही डाला है, आप चाहें तो 2 डाल दीजिए। मैंने इसमें 1 टमाटर डाला। टमाटर डालने के बाद में फिर इसको हम ऐसे थोड़ा खुला करके, यानी कि थोड़ी देर इसको ऐसे खुला ऐसे पका लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे पानी अपने हिसाब से, यानी कि डाल दीजिए जैसे कि 1 से 2 कप, जिससे कि ये इसमें सीटी आ जाए, भुन जाए। ये भुनने के बाद में ये देखिए हमारी सीटी निकल रही है। इसको हम 2 से 3 सीटी ले लेंगे, ये 4 भी ले सकते हैं सीटी, जिससे कि हमारा मीट जो है मटन भुन जाए। देखिए कितना बढ़िया निकला इसका कलर।
और खुशबू जब मैंने इसका कुकर का ढक्कन खोला इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी इसमें से, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए ये कितना बढ़िया भुना। अब भी मैं इसके सही करके भुनाई कर रही थी, यानी कि भून लेती हूँ। इसका जो जितना वो होती है तरी, जितना हम भूनते हैं इतनी इसमें तरी आती है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ये देखिए भुनाई से इसका जो है एकदम जो पानी होता है वो भी खुशक हो जाता है भूनने से। और ये जो है क्योंकि इसका मेन स्टेप जो यही है, जब हम मीट बनाते हैं बीच में जो खोलते हैं उसको भून लेते हैं। भूनने से जो उसका पानी होता है वो भी चला जाता है और कलर भी अच्छा आता है बिल्कुल, यानी कि इतना भूना जब तक कि वो खुशक नहीं हो जाए। इसको मैंने खुशक कर लिया था सही कर कर। अब इसको खुशक करने के बाद में मैंने इसके अंदर डाले आलू। आलू डालने के बाद में फिर हम इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। ये देखिए जितना हम इसको भूनेंगे इतना ही वो है बढ़िया। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। अच्छा इतना ये भुनना था। मैंने अपना हरा धनिया चॉप कर लिया था, इतना हरा धनिया चॉप करके रखा। जो मेरे बाकी के बच्चों का काम थे इतने मैंने वो करे। मैंने चलिए इतना मैं कुछ और कर लेती हूँ, वो कर कर रखे मैंने इतने। और आज बच्चे थे घर में, बच्चा असल में ये मैंने डाला इसमें गरम मसाला, आधा स्पून गरम मसाला। बच्चे जब घर में होते हैं नहीं तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो आज बच्चों की छुट्टी थी तो आज बच्चों को मम्मा यहीं खड़े रहे मेरे पास ही, मम्मा जल्दी करिए हमें भूख लग रही है। बच्चे खाते नहीं, जब बन जाता तो जब नहीं खाते, और जब नहीं बनता तो उससे पहले कहते हैं हमें खाना दीजिए, हमें भूख लग रही है, हमें खाना दीजिए। फिर मैंने उनको समोसा मंगा कर दिए। मैंने कहा चलिए तो आप समोसा खा लीजिए। उन्होंने समोसा खाए इतना, इतना मेरा खाना भी रेडी हो जाए था। मैंने कहा चलिए इनके थोड़े तो भूख ख़त्म हो गई है तो फिर इन्होंने समोसा खाए। समोसा खाकर फिर ये अपना रूम में चले गए। यहाँ पर मैंने सीटी आ गई मेरी। फिर वहाँ पे मैंने इतना पेड़ा बना लिया था। पेड़ा बनाने के बाद में मैंने इतना अपना तवा रखा। मैं चलिए रोटी भी बना लेती हूँ। ये देखिए मेरी हंडिया तैयार हो गई थी सालन। अब इसमें मैंने डाला हरा धनिया। हरा धनिया डाल के मेरी जो सालन है एकदम रेडी है। अच्छा आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं जितना भी आपको, आप जैसे कि थोड़ा इससे गाढ़ा खाते हैं या जैसे हमारा थोड़ा मीडियम खाया जाता है, नहीं तो ज़्यादा पतला शोरबा नहीं ज़्यादा गाढ़ा। तो ये मैंने अपना मीडियम अपने हिसाब से रखा। मगर हाँ आप मेरे हिसाब से जैसे मैंने बनाया ऐसा ज़रूर बनाना आप आलू कीमा। फिर मैं यहाँ पर एक साइड में मैंने रोटी बनाई और एक साइड में मेरा दूध उठ रहा था। तो हम ऐसा काम करते हैं तो हमारा जल्दी हो जाता है, जल्दी से आसानी से। मैं अपने इसी तरीके से करती हूँ, आप भी जल्दी से ऐसे किया कीजिए अपना काम कि एक पे दूध एक पे। फिर यहाँ पर मेरी रोटी बनकर फारिग हो गई थी। यहाँ पर मैंने अपने रोटी भी बना ली थी। फिर ये देखिए यहाँ पर बर्तन कभी आटा ये यानी कि वो, फिर मैंने बर्तन समेटे अपने, बर्तन समेट के फिर मैंने अपने सिंक में डाले। फिर मैंने कहा चलो बर्तन भी धो लेती हूँ थोड़े बहुत, जो अपना है हाथों हाथ बर्तनों से भी फारिग हो जाती हूँ। फिर मैंने बर्तन धोए। और मेरी जो ये है वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। इसलिए आप लोग मेरा यूँ ही साथ देते रहना कि मैं अपना चैनल आगे को ऐसे ही चलाते रहूँ और आगे को ब्लॉग बनाते रहूँ। फिर ये यहाँ पर मेरे बर्तन भी धुल ही चुके थे, समझ लिए यही बचे थे। ये चलिए ये धो लेते हैं बर्तन। और जैसा मैंने आज सालन बनाया ऐसा आप लोग भी बना कर देखना कैसा सालन बनाया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, अच्छा बना था। ऐसे ही आप लोग भी बनाना मैंने जैसा बनाया था। चलिए यहाँ पर मेरा बर्तन भी फारिग हो गए। अब ये लास्ट का बचा है, ये भी अब धुल ही जाएगा। चलिए दिन पता नहीं चलता कहाँ को निकल जाता है, जितना काम और बल्कि काम रह जाता है, काम पूरा नहीं होता और दिन का पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है दिन। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।